अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा में आखिरकार इस कासिम का हुआ ड्रॉप सीन, क्योंकि माँ के सामने अपने इस जल्लाद बेटे की हकीकत खुली गई। सतारा, जिसे लगता था कि वो सालार के वालिद के पास जॉब करके अपने करियर को काफ़ी सिक्योर कर लेगी, मगर उसकी ये गलत फहमी भी ख़त्म हो जाती है जब वो इन दोनों बाप बेटे की बातें सुनती है, क्योंकि वो तो इतराफ़ कर देते कि हाँ, मुझे गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं। तो इधर आखिरकार ये सालार फैसला कर ही लेता है घर छोड़ने का, और इसी सिलसिले में वो अपने उसी दोस्त फोटोग्राफर के पास आता है। वो तो उसे बाहर 2 साल जाने के लिए ऑफर भी देता है, वो भी अकेले, मगर सालार उसी वक्त इस ऑफर को ठुकरा देता है। उधर सतारा, जो कि अपने ताए के घर आती है, लेकिन सालार उसे अकेला नहीं जाने देता। कहा भी था खुद ताए के घर चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी आप साथ ही आ गए। तो सालार भी उसे कह देता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, अगर वापस ना आती तो। देखते देखते ये सतारा तो आज जज्बाती ही हो गई। भरोसा तो मुझे आप पर कभी था ही नहीं, और ना ही कभी हो सकता है। तो सालार ने भी कह दिया, लेकिन मोहब्बत तो तुम मुझसे करती हो ना, या फिर इस बात से भी मुकर जाओगी? क्योंकि ये सतारा मान ही नहीं रही कुछ। तो बिलाखिरी ये सतारा अपनी सफाई पेश करती है कि उसमें कोई गरूर नहीं, क्योंकि उसे तो बस डर लगता है कि कोई भी उसे धोखा देकर उसका दिल तोड़ देता है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपके सामने सर झुका लेती हूँ, अपनी हार मान लेती हूँ। सालार बुत बना जो ये सब कुछ सुन रहा था, उसी वक्त सतारा का चेहरा ऊपर करता है। मैंने सर झुकाने के लिए तुमसे मोहब्बत नहीं की, मैं चाहता हूँ तुम्हारा सर मेरे सामने फखर से ऊपर हो। ये कहते हो यहाँ से चला जाता है। उधर कासिम की वालदा, जो कि काफी नरम दिल खातून है, निम्मी को खाना देकर आती हैं कि कब से उसने खाना नहीं खाया। मगर फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये कासिम जब घर आ जाता है तो सीधा इस निम्मी के पास ही गया। हो सकता है माँ से खाना भी खुद ही ले ले। निम्मी तो रोते हुए इस कासिम से कहती है, तुम्हें मुझे झूठा साबित करके, पागल साबित करके आखिर क्या मिलेगा? तो ऐन इसी वक्त कासिम की वालदा दरवाजे की ओट में आकर इत्तफाकन सुनने लगी, मगर वो तो हक्की बक्की रह जाती है अपने बेटे के जवाब को सुनकर। सुकून मिलेगा, ये सुनकर तो उनका मुंह खुले का खुला रह जाता है कि ये कासिम इतना बड़ा झूठ बोलता रहा सबसे, हमसे, जैसे वहां पर मेरे बगैर सतारा सुकून की जिंदगी गुजार रही है, वैसे ही तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर मुझे सुकून मिलता है। माँ को तो समझ नहीं आता कब उनका ये बेटा इतना जल्लाद बन गया, इतना खुदसर और अनापरस बन गया कि उसने दूसरे इंसान की जिंदगी अजीरन कर दी। देखते ही देखते ये कासिम तो इस निम्मी को अजियत देने के लिए वही खाना है उसके सर पर डाल देता है। निम्मी तो चीखने चिल्लाने लगती है, कासिम ये क्या कर रहे हो, और सालन भी गर्म ही होगा। तो उसी वक्त इस कासिम की वालदा सामने आ जाएंगी, तो हमेशा की तरह ये कासिम फिर से ड्रामा कर देगा। निम्मी, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया, सारा सालन खुद पे गिरा लिया। मगर इस कासिम को तो अंदाजा नहीं होता कि उसकी वालदा के सामने उसकी हकीकत आ गई। तो इधर किरण, जो कि अब दिल हार बैठी है, खुद को काफी बेबस महसूस करती है। इतना तक कि आज सतारा आए तो उससे माफी भी मांग लेती है। सतारा, सब लड़कियां तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होती कि किसी भी जुल्म के खिलाफ बगावत कर सकें। तो सतारा को ये बात काफी मायूब लगती है। बगावत करने की भला क्या जरूरत थी, वो तो तुम्हारी सगी माँ है। मगर ये किरण चाह कर भी कुछ ना कर सकी, हर बुरी चालों में अपनी माँ का साथ देती रही। और उधर ये किरण की वालदा और सतारा का भाई, जो कि सब कुछ सुन रहा होता है, और हो सकता है इसी वक्त किरण इतराफ भी करे सतारा के सामने और उसे माफी मांगे कि सतारा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, सिर्फ मैंने नहीं बल्कि निम्मी और मैंने मिलकर, वरना तुम्हारा और सालार का तो कोई मामला नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। हमने ये जेलिसी में आकर तुम्हें बदनाम किया, क्योंकि आज नहीं तो कल सतारा का ये सच तो सबके सामने आएगा। तब ये जुहेब तो पछताएगा, लेकिन ताई भी सुधर ही जाएगी, पछताएगी कि मैंने पूरी जिंदगी सतारा को गलत समझा, उसके साथ कितनी नाइंसाफियां की, ज्यादतियां की, मगर इसके और इसके शोहर ने हमें बचाया, मेरी बेटी को समेटा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि फाइनली ये सतारा मान गई है सालार को, उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।